अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की आमिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो जिस्मानी इलाज के साथ साथ हमें अपना रूहानी इलाज दुआओं के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको सबको मालूम ही है कि आजकल का कौन सा ये दौर चल रहा है और अचानक से हार्ट अटैक की जो हैं वो ख़बरें बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं। जवान बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि अभी ठीक थे, बस चल के थोड़ी दूर तक गए तो हार्ट अटैक हो गया। और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ये जो है वो सुनने में आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपना रूहानी इलाज जो है वो खुद से सभी शुरू कर दें ताकि हम इस मोहलिक मर्ज से बच सकें दुआओं के ज़रिए से। तो व्यूअर्स, दिल के दौरे और तकलीफ़ से हिफाजत की दुआ आज मैं चाह रही हूँ कि मैं सब अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ ताकि वो इस दुआ का एहतमाम करें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाएं और दिल के दौरे से जो है वो हिफाजत हो जाए। पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें ताकि कोई मसला ना आए और अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम नाजिल फरमाए और हमें इस दर्दनाक तकलीफ़ से बचाए और सबको अमन और सलामती दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुआएं उतारी जिनका एहतमाम करके हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकते हैं, अपनी मुश्किलात को कम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं और अपना रूहानी इलाज कर सकते हैं। एज़ आ मुस्लिम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। सारी नेमतें एक तरफ हैं और जिस्म का ही शुक्र अदा करें तो वो भी बहुत कम है। इसलिए नमाज, कुरान और दुआओं का एहतमाम ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो व्यूअर्स, दुआ क्या है? दिल के दौरे और तकलीफ़ से हिफाजत की दुआ है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दिल पर सीधा हाथ रखकर 7 मरतबा पढ़ें, फिर हथेली पर दम करके सीने पर फेर लें। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कवियुल कादिरुल मुक़्तदिरु कव्वीनी व क़ल्बी। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद शहादत की उंगली दिल पर रखकर 7 मरतबा ये मंदरजा झैल आयत को आपने पढ़ना है। फस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब मअक। तो फिर सूरत हूद की ये आयत है, इस आयत का एहतमाम करें और इसके बाद 7 मरतबा या कवियु पढ़ें। इंशाल्लाह बीमारी से हिफाजत रहेगी। तो व्यूअर्स, देखें कितना टाइम लगा है इसमें, कितना थोड़ा सा टाइम लगा है और माशाल्लाह से दिल की इतनी बड़ी बीमारी जो है ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और बहुत ही तकलीफ़ दे ये एक मर्ज़ है। तो इससे हमें कितना टाइम लगना है इस दुआ को पढ़ने में और 7 मरतबा कुछ भी मिनट नहीं लगते। तो फिर लाजमी 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 एहतमाम करें। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और सब में शेयर कर दें कि जो इस बीमारी में मुब्तला है, इस तकलीफ़ में मुब्तला है, दिल की बीमारी में, तो उसकी भी जो है बीमारी ओवरकम हो सकती है, तकलीफ़ कम हो सकती है। इस दुआ का एहतमाम करें और जिनको नहीं है वो भी एहतमाम शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना ये है कि जब से ये कोविड आया उसके बाद से जो है काफ़ी प्रॉब्लम देखने में आ रही है, मेमोरी लॉस की और हार्ट अटैक की, और ये वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं और जवानों में व्यूअर्स आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा तो होगा। तो अल्लाह ताला हम पर सब पर अपना रहम फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे भी आपने दुआओं में याद रखना है और इंशाल्लाह ताला इसको फैलाएं। नेकी है ये दुआ, एक नेकी है ताकि सब जो हैं वो पहले से ही एहतमाम करके दुआ का तो इस एक तकलीफ़ दे अमल वाली बीमारी से बच सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।